अथ कार्तिक महात्म कथा 17वां अध्याय। नारद जी ने कहा कि जलंधर ने शिव जी का अद्भुत पराक्रम देखकर उनको धोखा देने के लिए माया को पार्वती का निर्माण किया। रोती हुई और निशुंभ आदि दैत्यों के द्वारा सताई जाती और रथ में बंधी हुई पार्वती को शिव ने देखा। पार्वती को इस अवस्था में देखकर शिव जी स्वयं भी व्याकुलचित्त हो गए और अपने पराक्रम को भूलकर कुछ देर के लिए चुपचाप चित्र के समान खड़े रह गए। तब तक जलंधर ने शीघ्रता से शिव जी के सिर, छाती तथा पेट में 3 बाण मारा। तब विष्णु भगवान के समझाने पर महादेव जी को माया का ज्ञान हुआ। तब तो शिव जी ने अग्निपुंज की तरह भयंकर रूप धारण किया और रुद्र जी का ऐसा भयंकर रूप देखकर असुर और दैत्य उनके सामने से 10 दिशाओं में भाग गए। तब शिव जी ने शुंभ और निशुंभ को शाप दिया कि मेरे युद्ध से तू भाग गया है, इस कारण गौरी जी द्वारा तुम दोनों का वध होगा। फिर जलंधर ने वेग से तीखे बाणों की वर्षा की, उससे सारी पृथ्वी में घोर अंधकार छा गया। शिव जी उसके बाणों को काटना ही चाहते थे। तब तक जलंधर ने परीघ से शिव जी के बलवान बैल को मारा। उस आघात से बैल रणभूमि से भाग गया। शिव जी के खींचने पर भी वो रण में ठहर न सका। तब शिव जी ने अति क्रोधित होकर के अति रूप धारण करके बड़े वेग से सूर्य के सदृश तेजस्वी सुदर्शन चक्र छोड़ा। आकाशमंडल और पृथ्वी तल को भस्म करते हुए सुदर्शन चक्र ने पृथ्वी में आकर के जलंधर के विशाल नेत्र वाले सिर को काया से अलग कर दिया। तब उसका शरीर शब्द करता हुआ रथ से भूमि पर गिर गया और जलंधर का तेजस्वी शिव जी में विलीन हो गया। वृंदा के शरीर से निकला हुआ तेज पार्वती के शरीर में लीन हो गया। यह दृश्य देखकर ब्रह्म आदि देवता आनंदित हो गए। सिर से शिव जी को प्रणाम कर विष्णु भगवान के कार्य की सराहना करते हुए देवताओं ने कहा कि हे महादेव, आपने हम लोगों की शत्रुओं के भय से रक्षा की है। हे प्रभु, यहाँ तो कुछ और हो गया, उसके लिए हम लोग क्या करें। मृत वृंदा के सौंदर्य में विष्णु मुग्ध हो गए हैं और उसकी चिता ही पर बैठे हुए हैं। शिव जी ने कहा कि हे देवताओं, विष्णु का मुँह दूर करने के लिए शरण्य मोहिनी नाम की माया के पास जाओ, वह तुम लोगों का कार्य करेगी। नारद जी ने कहा कि ऐसा कह करके भूतगणों के साथ शिव जी अंतर ध्यान हो गए। तब देवतागण भक्तों पर दया करने वाली मूल प्रकृति को प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना करने लगे। देवता कहने लगे कि जिससे सत्व, रज और तमोगुण उत्पन्न होता है, संसार की उत्पत्ति, पालन तथा नाश का जो आदि कारण है और जिसकी इच्छा से संसार का कल्याण अथवा अकल्याण होता है, ऐसी मूल प्रकृति को हम सब प्रणाम करते हैं, जो 23 भेदों से प्रसिद्ध कही गई है और निखिल संसार में यश नाम से विद्यमान है और जिसने रूप तथा कर्मों को ब्रह्म महेश भी नहीं जान सकते, ऐसी मूल प्रकृति को हम सब प्रणाम करते हैं। जिसकी आराधना करने से प्राणी दरिद्रता, भय, मोह और निरादर नहीं पाता, ऐसी भक्त वत्सला मूल प्रकृति को हम सब प्रणाम करते हैं। नारद जी ने कहा कि जो प्राणी इस स्तोत्र को एकाग्रचित्त होकर के तीनों काल में पाठ करता है, उसे दारिद्र्य, मोह और दुख स्पर्श भी नहीं करते। इस प्रकार स्तुति करने वाले देवताओं ने आकाश मंडल में अपनी ज्वाला से सब दिशाओं को दीप्यमान करने वाले एक गोलाकार तेज को देखा। उससे आकाशवाणी हुई। शक्ति ने कहा कि मैं ही अनेक रूपों में अनेक गुणों से युक्त 3 रूप धारण किए हैं। लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती। गौरी, लक्ष्मी तथा सरस्वती में से तीनों रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण विद्यमान है। आप लोग वहाँ जाइए, वे ही आप लोगों के कार्य को करेंगी। नारद जी ने कहा कि ऐसी वाणी सुनकर के वह देवी लुप्त हो गई। आश्चर्य तथा विस्मय युक्त नेत्र वाले देवतागण इस आकाश मंडल को आकाशवाणी को सुनने के पश्चात उसके कथनानुसार उक्त तीनों देवियों के पास गए। उसके कथनानुसार सब देवताओं ने जाकर के भक्तिपूर्वक गौरी, लक्ष्मी तथा सरस्वती देवी को प्रणाम किया। तीनों देवियों ने देवताओं को बीज देकर कहा कि इन बीजों को जहाँ पर विष्णु है वहीं पर छींट देना, आप लोगों का कार्य सिद्ध हो जाएगा। इस तरह से नारद जी ने कहा कि तब प्रसन्न होकर देवतागण और सिद्धगण उन बीजों को लेकर वहाँ गए जहाँ वृंदा से युक्त सौख्य संपत्ति से विहीन विष्णु भगवान थे, वहीं छींट दिए। इस प्रकार कार्तिक महात्म के 17वां अध्याय संपन्न हुआ। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय।